गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे, बहुत अच्छे ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार सेफ संस्कृति। तो सुरक्षित शनिवार को हम लोग का कार्यक्रम होता है। तो चलिए, कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी साथी नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हर शनिवार को हमारे विद्यालय में भी इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम है सुरक्षा योजना का, उसका कार्यक्रम किया जाता है। हर एक आपदा के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है और इस चैनल पे मैथ मैजिक का ट्रिक भी दिखाया जाता है। तो आप जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो आपके कमेंट से और हमें अच्छा करने की हिम्मत हौसला होता है कि और अच्छा से अच्छा करें, और कोई कमी हो तो उसके बारे में भी बताएं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें थे ना, आप लोग तैयार हैं? तो चलिए अब हम लोग सुरक्षित शनिवार का नारा लगा लेते हैं। नारा लगाया जाए तो चलिए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय, हर शनिवार, हर शनिवार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, ये अक्सर इस दुर्घटना को सुनने को मिलता है। तो आज का जो टॉपिक है ये इस पर नजर डालते हैं, डूबने से बचाव एवं नाव दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी। ये बहुत बार बताया भी गया है, लेकिन आप लोग को इसलिए बार बार बताया जाता है कि आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान दें, और कभी भी ऐसे मजबूरी आ जाए तो आप लोग इससे बचाव कर सकते हैं, किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो नाव, हम लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं। अक्सर हम लोग के यहाँ, आपके यहाँ बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ जब आ जाता है तो नाव की आवश्यकता पड़ती है। तो नाव पर सवारी हमें कैसे करना चाहिए और किस चीज से बचना चाहिए, इसके बारे में काफी ध्यान देने की बात है। तो नाव पर जो सवारी करते हैं हम लोग, तो नाव पर जब भी आपको जो खेवनहार है, उसके जो नाव पर जो बैठाने वाले हैं, आपको जब वो कहते हैं कि अगर उस पर 10 आदमी का क्षमता है या 20 आदमी का क्षमता है, जितने आदमी को नाव पर बैठने की क्षमता उतने ही बैठे। लोग सब देखते हैं मोटरसाइकिल लेके, साइकिल लेके, कुछ भी लेके चढ़ जाते हैं, क्षमता से अधिक उस पर बैठ जाते हैं, और नाव जब चलती है तो अनबैलेंस होता है। लोग सब भी हिलडुल, नाव पर जहाँ पे आपको बैठा दिया जाए वहीं पे बैठना चाहिए, या खड़े रहे तो खड़े रहे। आप उस पर हिलडुल खूब हल्ला गुल्ला शोर मचाते हैं तो नाव अनबैलेंस होता है और नाव पलटने का खतरा बढ़ जाता है। नाव पलटता है तो फिर हमारे आपकी जान पर पड़ जाता है, कितने लोगों की जान चली जाती है। तो नाव पर बिल्कुल सावधानी बरतना चाहिए। नाव पर सावधानी आप लोग बरतते हैं? आप लोग कभी नाव पर बैठे हैं? और नाव पर हमेशा दिन में बैठे, मौसम खराब हो तो कभी भी नाव की सवारी नहीं करें। जब आंधी हो, तूफान हो, खूब बारिश हो रही हो, रात का मौसम हो, रात के मौसम में भी नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए। और बारिश हो रही हो तो उसमें भी सवारी नहीं करना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपकी, हमारी, आपकी जिम्मेदारी है कि सावधानी बरतें। जितना बोले उतने ही लोग बैठे, और अगर नाव भर जाता है तो आप फिर दोबारा जब नाव आएगी तब जाके बैठे। इन्हें की लिखते हैं भीड़ नहीं, हमको अब ये जाना है, लोग दरफड़ में जहाँ पर 10 का जगह वहाँ पर 50 लोग बैठ जाइएगा तो ऑटोमेटिक
नाव दुर्घटना होगा और जान पर पड़ जाएगा। तो ऐसा घटना ना करें। नाव पर कोई बहुत जरूरी हो तब रात में निकले, पानी में निकले, लेकिन वैसे बिल्कुल न जाए। वर्षा हो, आंधी तूफान हो, कुछ भी हो तो नाव की सवारी बिल्कुल नहीं करें, रात में भी नहीं करें। समझ गए? समझे? कब कब हम लोग को सवारी नहीं करनी चाहिए? जब मौसम खराब हो, खूब बारिश हो रही है, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, और रात में भी सवारी नहीं करना चाहिए। समझ गए? इसलिए कि बाढ़ उड़ आ जाता है, बरसात के समय में हर जगह रास्ता पैरा टूट फूट जाता है, तो नाव की बस ट्रक ये सब बंद हो जाता है, तो हमें नाव की सवारी करनी पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। इसलिए आज जब नाव मान लिया दुर्घटना हो गया किसी कारणवश, तो हमें बचाव, जो डूब रहा है उसे कैसे बचाना है। और डूबने वाला देखते हैं अक्सर पानी पी लेता है ना। तो कोई डूब रहा है तो हमें उसे कैसे बचाना है। मान लिया आपको तैरने आता है, किसी को नहीं भी आता है, और देख रहे हैं सामने डूब रहा है, तो हम उसको कैसे बचाएं। तो अब इसके लिए हमारे बीच आ रही हैं निशा और स्वाति कुमारी। आइए, और नगीना भी आएंगी। आइए, चलिए आइए, जल्दी आइए। ये हमारे स्टूडेंट आए हैं। अब आप लोग के बीच अभी इनसे हम कुछ पूछेंगे, ये बताएंगी तो कैसे। तो आप लोग को बताना है। तो आपका क्या नाम, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम निशा कुमारी, क्लास 7 की छात्रा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आप भी बता दीजिए। मेरा नाम स्वाति कुमारी, मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। चलिए। नाम नगीना खानी, क्लास 8 की छात्रा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। तो अब आप लोग से जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम तो हमारे विद्यालय में हमेशा होता है। यस सर। तो आप लोग को जानकारी दी जाती है, हर आपदा के बारे में हर तरह की जानकारी दी जाती है। चलिए, और आगे आ जाइए। तो बताइए निशा, स्वाति की डूबने से बचाओ। कोई डूब रहा है, मान लिया देख रहे हैं आप किसी तालाब में या कहीं पर डूब रहा है आपके सामने, तो आप उसे कैसे बचाएंगे? आप क्या करेंगे? देखेंगे वो डूब रहा है तो पहले देखेंगे, अगर बगल में रस्सी होगा तो रस्सी फेंकेंगे, उसको बोलेंगे पकड़ने के लिए। अगर बांस होगा तो बोलेंगे बड़ा सा, तो बांस फेंकेंगे, बोलेंगे उसको भी पकड़ने के लिए। तो वो पकड़ेगा, निकालेगा। अगर तैरना आता है तो जाएंगे बगल से ही पकड़कर, हाथ पकड़ेंगे तब निकालेंगे। नहीं अगर तो ऐसे कर पकड़ेंगे, हम भी डूब जाएंगे और वो भी डूब। बहुत अच्छा, ताली बजाइए, बहुत अच्छा। चलिए स्वाति, आप भी बोलिए कुछ। और डूबने से जब हम मान लिया उसको निकाले, आप और कोई तरीका अपना सकती हैं। मान लिया बांस और रस्सी आपके पास नहीं हो तो दुपट्टा देकर। अच्छा, बहुत अच्छी बात, ताली बजाइए। दुपट्टा को, ये बांस है, इनके पास दुपट्टा है, 3-4 लड़के हैं, तो दुपट्टा जोड़ जोड़ के भी फेंक के उसको बचा सकती है। और तैरने नहीं आता था, तैरने आना आता हो तो ये बताएं कि बगल से जाके हाथ पकड़ना, नहीं तो आप उसको बचाने जाइएगा तो डूबने वाला आप ही के उस पर चढ़ जाएगा और दोनों आदमी डूब जाइएगा। इसलिए सावधानी बरतना है। चलिए, नगीना भी आए हैं, बहुत अच्छा। एक दफा दोनों के लिए जोरदार ताली एक दफा और बजाइए। बहुत अच्छा बताए हैं। चलिए, आप आइए। मान लिया ये चप्पल उतारिए, ये खड़े रहिए। कोई डूब गया, ये डूब रहा था, इसको बचाया गया, निकाला गया। डूबने वाला हमेशा पानी पी लेता, जो भी डूबता है पानी पी लेता है, और उसका सांस समझिए बंद हो जाता है, पूरा लड़खड़ाहट हो जाता है उसको। तब आप क्या कीजिएगा, कैसे इसको लेके दौड़ना है? इसे कंधे पर उठाकर, कंधे पे इस तरह से ना, बिल्कुल इस तरह से कंधे पे उठा के इस तरह से दौड़ना है, इस तरह से। क्या
इस तरह से दौड़ना है, या सर पे भी रख के इस तरह पूरा झुका देना है। उसके बाद फिर उसको लेटा देना है। और क्या करना है, पेट भी इसका पूरा, क्या बोलिए बोलिए, दबा पेट दबाना है। फिर और क्या करना है, फिर 5 मिनट से सांस नहीं आ रहा तो फिर इस तरह CPR भी देना है क्या, यस और मुंह से भी आप CPR कर सकते हैं, सांस दे सकते हैं। और फिर इस तरह पैर को भी मोड़ मोड़ के पूरा इसका बदन खोल देना है। क्या करना है, हाँ, और फिर जब सांस आ जाए तो फिर डॉक्टर के पास भी ले जाके दिखाना है, ताकि इस तरह से हम किसी की जान बचा सकते हैं। आप लोग समझ गए ना। तो नाव पर क्षमता से अधिक बैठना चाहिए, नहीं ना बैठना चाहिए। अब कोई डूब रहा हो तो कैसे बचाना है, क्या करना है, रस्सी फेंक के, बड़ा बांस फेंक के, दुपट्टा हो, दुपट्टा से आपके पास जो, और आसपास हमें चिल्लाना भी है। अगर मान लिया कोई बड़ा हो, बच्चा हो, हमको उसमें नहीं है मेरे पास, तो चिल्लाना भी है कि ताकि लोग और लोग जुटे, हम किस और जान उनकी बचाए। समझ गए ना। और बच्चे आदमी तालाब में बिल्कुल, जिनको तैरना नहीं आता, नहाने ना जाए, नाव पर इधर उधर इन्हें देखते हैं कितना लोग अनजान आदमी भी नाव साइड में लगा हुआ लेके चल देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इनके लिए एक बार जोरदार ताली फिर से बजाइए, इन तीनों के लिए आए चारों। चलिए जाइए, आप अपने शीर्ष पर बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डूबने से कैसे बचाया जाता है और नाव क्यों दुर्घटना होता है, नई दुर्घटना होने के लिए हमें क्या करना है, ये सब सावधानी बरतनी है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई। तो चलिए एक बार फिर से जोरदार नारा लगाइए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, हर शनिवार को नया तरीका से, नए ढंग से हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, जानकारी देने की। तो मैं मोहम्मद तौकीर खान इन प्यारे के बच्चों के साथ इस सुरक्षित कार्यक्रम सेफ सैटरडे उत्कल मित्र विद्यालय खरवा से आप यही पे इस प्रोग्राम को विदा लेते हैं। तो आप चलिए, बाय। तो प्लीज जो भी साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, टाटा।